गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं और बात कर लेते हैं कि टू वेरिएबल्स या वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x+5, तो ये क्या मेरी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1 है। या मैंने लिख लिया x+y+z+0, तो ये भी क्या मेरी लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है। ठीक है, अब मैंने लिख लिया x² + y + z, तो क्या मेरी लीनियर इक्वेशन होगी? नहीं, ये मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 2 पे है, तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आता है जिसकी पावर कितनी होती है 2 होती है, और क्यूबिक क्या होता है जिसकी पावर 3 होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। 1 डिग्री आपको पता ही है, जिसकी पावर कितनी थी 1, वो 1 डिग्री। 2 डिग्री इसकी पावर 2, तो 2 डिग्री। 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, आप समझ सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, जिसकी पावर कितनी होती है 1 होती है, उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन के लिए क्या हुआ, इक्वल का साइन आना जरूरी होता है, वरना इसको क्या बोल सकते हैं आप, लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते थे आप इसको। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन तब बोलते हैं आप इसको जब इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, तो क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है। इतना आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इन टू वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक का, A to Z सबको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। ए से लेकर के जेड तक का जो भी होंगे उन सबको वेरिएबल बोलेंगे। जैसे आप लोगों का घर में जैसे मंटू, पिंटू, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन स्कूल में आकर के आप एक पर्टिकुलर नाम होता है। ऐसे ही इसको जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे उसको बोलते थे अल्फ़ाबेट, ये पढ़ते थे। तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए से लेकर के जेड तक होते हैं, लेकिन जैसे ही मैथ्स की क्लास में आया इसको बोलने लग गए हम लोग वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ए से लेकर के जेड तक के नंबर्स को हम लोग सब बोलते हैं वेरिएबल। तो अगर एक होगा सिंगल ए है, सिंगल ए, जैसे हमारा क्वेश्चन है 5a + 2 = 5, तो ये क्या है, इसमें देखो वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल बस एक है। कौन है? ए है। तो ये क्या हुआ, सिंगल वेरिएबल हो गया, मतलब 1 वेरिएबल हो गया। अब 2 वेरिएबल की बात करें तो कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। जैसे कि आप लोग क्या ले सकते हैं, x+y+z कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 5y + x लिख दिया मैंने। अब इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 2, कुछ भी लिख लो आगे 15। इक्वेशन की फॉर्म में बना देते हैं, इक्वेशन की फॉर्म बन गई। तो इसको क्या कितने वेरिएबल हो गए, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। क्लियर है यहाँ तक का? तो इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। तो एक वाई भी हो गया और एक्स भी हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, a + b लिख दो, = 8 लिख दो। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। और कौन सी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर क्यों है कि इसमें a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन की 1 और 1 है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, इसमें x की पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो जिसमें पावर 1 होगी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, और 2 वेरिएबल का मतलब जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। आज तक हम लोग एक ही वेरिएबल पढ़ते थे खाली x, अब हम लोग कितने वेरिएबल पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। x और y की फॉर्म में पढ़ेंगे, या a और b की फॉर्म में पढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है, वो b और c हो सकता है, d और e हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे 1 वेरिएबल इक्वेशन को कैसे लिखते थे हम लोग, 1 वेरिएबल इक्वेशन को लिखना बता देता हूँ पहले। 1 वेरिएबल को लिखते थे ax + c। सिंपल इतना होता था, मतलब जैसे मैंने 5x + 2 लिख दिया, एक ऐसे लिखते थे, या लिख देते थे 5x = 2 लिख देते थे। ये सब हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। कौन सी, 1 वेरिएबल की। जब हमारे पास वो एक ही वेरिएबल होता तो उसका लिखते थे ax + c लिखते थे। आप क्या लिखेंगे, जब हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, जब 2 वेरिएबल होंगे तो उसका लिखने का तरीका अलग होता है। 2 वेरिएबल होंगे तो 2 वेरिएबल में होगा ax + by + c। ठीक है, तो ax + by + c का मतलब हो गया, पहले a कोई भी नंबर हो सकता है आपको, a की जगह मतलब कोई एक नंबर हुआ। ठीक है, तो जैसे हमने लिख लिया 5x + 6y + 5, मतलब 2 वेरिएबल आएंगे, तो 2 वेरिएबल मेरे आगे देखो, x और y मेरे 2 वेरिएबल आ गए हैं। =0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, =0। तो इक्वल के बाद कोई भी नंबर नहीं रहेंगे, उसको सबको कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो समझ में आ जाएगा, जिसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारा c होगा, जिसमें कोई जैसे y है, y के साथ कोई नंबर होगा वो हमारा b होगा, और x के आगे जो भी नंबर होगा वो हमारा a हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है। जैसे हम इसको लिखते ax + c लिखते थे, ऐसे इसको ax + by + c लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई इक्वेशन हम लोगों को ऐसे दे रखी होगी, 2x + 3y
इक्वल टू 4.37 आ गई। हमसे पूछेगा इसमें ए बी सी बताओ, इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये बताओ कहेगा। तो हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए कितनी कौन सी वेरिएबल की इक्वेशन है। कौन सी वेरिएबल की इक्वेशन है, दो वेरिएबल है इसमें, तो कौन सी वेरिएबल होगी, टू वेरिएबल। और कौन सी है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कितना है हमारे पास, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा जो ये है यहाँ पे कोई जीरो बनाओ। जीरो कैसे बनेगा, ये इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और ये यहाँ ट्रांसफर होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बनेगा, ये माइनस बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ इतना। अगर मैं इसको इतना लिख सकता हूँ तो अब हमें इजीली पता है कि ए क्या हमारे पास 2 है, बी क्या हमारे पास 3 है और सी क्या हमारे पास 4.37 है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ सकते हैं, -4.7 हो गया। तो ए हमारे पास ए इक्वल टू हो गया 2, बी इक्वल टू हो गया 3 और सी इक्वल टू हो गया -4.37। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन देगी, बताया हुआ कहेगा कि इसको ए बी सी फाइंड करो, तो आप सिंपल किस पर लिखेंगे, ए बी सी प्लस सी की फॉर्म में लगा देंगे, मतलब इसको जीरो की फॉर्म में बना देंगे और यहाँ से निकाल देंगे, ए और बी निकाल देंगे और सी निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा दिख जाएगा कि इसमें ए बी और सी फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि आपको एक इक्वेशन दे रही टू वेरिएबल की, कहेगा इसमें से इसको टू वेरिएबल इक्वेशन में लिखाओ। जैसे हमारे पास देगा x इक्वल टू -5 है, कह देगा। ठीक है, x इक्वल टू -5 है, तो इसको कहेगा कि वेरिएबल की फॉर्म में लिख करके दिखाओ हमें। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसको थोड़ा सा, देखो इसको बोल रहा है कि हमें टू वेरिएबल इक्वेशन में लिखो। टू वेरिएबल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ये होती है, क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। ये फॉर्म होती है, हमें इसकी फॉर्म में लिखना चाहिए था, लेकिन इसने क्या दिखा, देखो एक्स से एक्स लिख रखा है, इसने एक्स से एक्स तो लिख रखा है, एक्स इसने लिख रखा है, क्या इसने बी लिख वाई लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, क्या इसने सी लिख रखा है, नहीं लिख रखा है। ठीक है, इक्वल टू हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखो ए की जगह कितना आ जाएगा, एक्स की जगह यहाँ पर कितना है, इसके आगे कितना है, 1 है, कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1 होता है। तो ए की जगह तो हमारे पास 1 है। क्या इसमें y है, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में y नहीं है, y नहीं है तो इसका मतलब कितना है, वो 0 है। और इसमें c कितना होता है, c देखो ये -5 है, इसको अगर मैं इस साइड ट्रांसफर करूँ तो ये क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो c कितना हो जाएगा इसमें, -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये क्या बना दिया मैंने, इसको टू वेरिएबल इक्वेशन की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 0y का 0y -5, ठीक है, दोनों प्लस माइनस एक साथ नहीं तो -5 इक्वल टू 0, ये भी आप लिखेंगे तब भी ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसको दूसरा भी बताता हूँ आपको, आप कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, वो ऐसा हो सकता था y इक्वल टू 6 है। तो आपको पहले देखना है कि y तो दे रखा है हमें, y इक्वल टू 6 दे रखा है, मतलब y के आगे कितना है, 1 है। जैसे इसने बोला टू वेरिएबल इक्वेशन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये फॉर्म आनी चाहिए, कौन सी वाली फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। आप देखेंगे यहाँ वो y इक्वल टू 6 दे रखा है, मतलब इसने y के आगे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो y के आगे 1 हो गया, b की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे दी इसने, y हो गया। बाकी चीज़ें नहीं दे रखी हैं। क्या इसने x दिया है इस पूरे इसमें इसने x नहीं दिया, x नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे उसको, 0, मतलब x को x लिखेंगे, उसके आगे कुछ नहीं है तो कितना लिख देंगे, उसको 0 रख देंगे। ठीक है, 0x प्लस 1y प्लस सी का मतलब ये जो हमारा क्या होता है, ये सी होता है हमारा। इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, इस साइड ट्रांसफर कर दोगे, इस साइड ट्रांसफर कर दोगे कितना आएगा, -6 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसका और देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, क्योंकि थोड़ा सा एकदम से समझ में नहीं आता बच्चों की कैसा कैसा लिख दिया। y इक्वल टू -2 लिख दिया, y इक्वल टू -2 लिख दिया। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग क्या किस में लिखना है, इसको टू वेरिएबल इक्वेशन में लिखना है। टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होती है। ठीक है, टू वेरिएबल इक्वेशन विथ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर है इसलिए यहाँ पे को 1 1 1 आ रहा है। अगर क्वाड्रेटिक होती तो फिर 2 2 आता है, और ऐसे फिर आगे बताऊंगा जब आप लोगों को आगे बनेंगे हम लोग। ठीक है, क्यूबिक में कैसे लिखते हैं आगे बताएंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है हमारा, 0 है। तो यहाँ देखो y के आगे कितना लिखा है, 1, कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो इसका मतलब इसने बोल दिया कि y के आगे तो 1 है, 1y तो यहाँ आपको दे रखा है हमें, बाकी क्या नहीं दे रखा, ax नहीं दे रखा है, यहाँ के आगे कोई a नहीं है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, 0x प्लस सी। देखो ये इस साइड ट्रांसफर करोगे तो कितना बन जाएगा, +2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, इक्वल टू कितना बन गया, 0
बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। इसको आप लिख सकते हो 0x + 1y + 2 = 0, लिख सकते हैं इतना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही बनने वाला है। देखो कैसे, 0 × x करोगे तो 0 बनेगा, प्लस 1 × y y होता है, प्लस 2 = 0। सो y = कितना, ये यहाँ ट्रांसफर हो गई तो कितना आएगा -2। तो वही था, y = -2 था, y = -2 ही हमें मिला। सेम यहाँ पे को y = 6 था, आप इसको सॉल्व कर लो। 0 और x को मल्टीप्लाई करते तो 0 बन जाता, 1 × y करते तो y बनता, -6 का -6 यहाँ ट्रांसफर होता +6, तो y = 6 बन जाता। समझ में आ गया होगा कैसे बनानी है। तो जो नहीं दिया है उसको लिख देना है और जो दिया है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो 4.1 में क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे वो, तो 4.1 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यहाँ पे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे को। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे का बोल रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और रिप्रेजेंटेशन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखो, कह रहा है 2 वेरिएबल बनाओ। 2 वेरिएबल के साथ लिखो। तो 2 वेरिएबल क्या बनेंगे, एक तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक आ जाएगी, एक कॉस्ट ऑफ पेन आ जाएगी। एक को एक्स ले लोगे, एक को वाई ले लोगे। तो आंसर में कैसे लिखोगे आप, अब 2 वेरिएबल बनाना है हमको। ठीक है, ये 1 वेरिएबल में भी बन जाती है। अब 2 वेरिएबल में बनानी है तो 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे ये सीख रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स, सेम लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई। 2 वेरिएबल ले लिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जितने की पेन है उसकी दुगनी की कौन है हमारे पास, कॉपी है। कह रहा है नोटबुक मतलब कॉपी, जितनी की आप पेन खरीदोगे उसकी दुगनी की आपको क्या खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है। सिंपल है। अगर मैंने y रुपये की पेन खरीदी तो कितने के ये खरीदनी पड़ेगी, 2x की मेरे को नोटबुक खरीदनी पड़ेगी। इसका दुगना कर देंगे। एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x, ये कितना है y। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे कि जितनी की पेन है उसका कितना है, दुगना है। ठीक है, तो ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर पेन हमारे पास 5 रुपये की है, अगर पेन हमारे पास कितने रुपये की है, 5 रुपये की है, तो नोटबुक कितने की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये समझ में आया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा हमारे पास। अब अगर हमें x = y बनाना है, क्या बनाना है, x = y। अगर इन दोनों को हमने इक्वल रखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, y को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का, तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। समझ गए आप। अगर हमें इन दोनों को इक्वल रखना है, x = y लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इसकी दुगने में है, दुगने में है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों बराबर बन जाएंगे। ठीक है, तो x = क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा। ठीक है, x = 2y का मतलब हो गया, ये तो हमारे पास पेन और नोटबुक की कॉस्ट हो गई, और ये हमारे पास किसकी कॉस्ट हो गई, पेन की थी। इसको हमने पेन की कॉस्ट को दुगना कर दिया तो दोनों के दोनों इक्वल बन गए। ठीक है, तो x = कितना आ गया, 2y आ गया। फिर से एक बार दोबारा बता देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ पेन हमने x ले लिया, तो कॉस्ट ऑफ पेन हमने y ले लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने x ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पेन जितनी की भी है उसके दुगनी की क्या होगी, आपका कॉपी होगी। अगर आपके पास y की पेन है तो ये कितना हो गया, x की है, हमने मान रखा है पहले से, हमने 2y नहीं लिखा है इसको। आप सोचो कि इसको 2y लिख देते, ख़त्म करते, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ आपको y हो जाएगा, यहाँ भी y हो जाएगा। कितने वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल लेगा। हमें कितने वेरिएबल लेने थे, 2, तो इसलिए हमने पहले ही कॉस्ट ऑफ पेन नोटबुक को x ले लिया, कॉस्ट ऑफ पेन को y ले लिया। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमें कहता है कॉस्ट ऑफ, अगर इसकी कॉस्ट 5 रुपये की होती तो कॉपी की कॉस्ट कितनी हुई, 10 रुपये की हो जाती। ये 5 रुपये का ये है तो ये कितने का होता है, 10 रुपये का होता। अब मैं लिख रहा हूँ x और y को दोनों को इक्वल लिख रहा हूँ, x और y को दोनों इक्वल लिख रहा हूँ। कब लिख सकता हूँ मैं, जब मैं y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तभी तो लिख सकता हूँ। तो मैंने y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल हो गए, x = 2y हो गया, तो x = 2y हो गया। अब देखो इसको किस पे लिखना है हमने, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। 2 वेरिएबल विथ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल क्या होता है,
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होता है, बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ये तुम्हारी फॉर्मेट ही होता है लिखने का वेरिएबल को, टू वेरिएबल को ना। तो देखो यहाँ पर एक्स के आगे कितना लिखा है 1, बी के आगे कितना लिखा है 2, एक्स से आगे 1 लिख रखा है, एक्स से आगे 1 दे रखा है। अब देखो बी, अब इसको इस साइड ट्रांसफर करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो -2y बन जाएगा। ठीक है, 2y यहाँ ट्रांसफर करके क्या बन जाएगा, -2y बन जाएगा। प्लस सी कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा वो 0 इक्वल टू 0, ये बनेगा। इसको आगे लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, x, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स, -2y इक्वल टू 0 भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसका मतलब हो गया x - 2y इक्वल टू 0। समझ में आया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ में कुछ कुछ आया होगा आप लोगों के। ठीक है, तो ये हमने पहले सीख लिया था। ये वाला फॉर्मेट क्या है, लीनियर इक्वेशन में, वहाँ क्वेश्चन में मेंशन है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ वाई एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। इन दोनों को इक्वल कब लिख सकता हूँ मैं, जब नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी सी बात है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिख दो। लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक्स के आगे कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया। बी के आगे 2 था, आप कहोगे यहाँ पर 2 था, लेकिन ये इसको इस साइड ट्रांसफर करते, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करते, तो क्या बन जाता, -2 बन जाता ना, ऐसे बन जाता ये, x - 2y इक्वल टू 0 बन जाता। ठीक है, तो अब इसको वही तो हमने लिख रखा है इसको, फिर 1x - 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, x - 2y इक्वल टू 0, वही लिख दिया मैंने, x इक्वल टू y इक्वल 0। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं और जल्दी से देखो। हमने यहाँ पे को हम बस सेकंड क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखो कह रहा है इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, हमें x दिख रहा है, हमें y दिख रहा है, हमें c भी दिख रहा है। अगर इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो इसकी फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर निकाल देंगे, इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस बन जाता है, -9.35 आ जाएगा, बस इक्वल टू 0। कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0, तो 0, ये हमारा आंसर हो गया पहले का। ठीक है, सेकेंड में हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है सबको। ठीक है, तो इसको बनाओ, ए एक्स प्लस बी वाई इस साइड लाना है इसको, तो क्या आएगा, ये प्लस में था तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब दूसरा है हमारे पास y - y/5 -10 इक्वल टू 0। तो देखो ये पहले से हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिख रहा है। इसमें x तो है, a क्या है इसमें, कुछ नहीं है, तो कितना है 1 है। ठीक है, तो हमें आपको दिख रहा है ये 1x माइनस b कितना है इसमें, आपको किस तरह इसमें b कितना है, b कितना है इसमें 1/5 है। ठीक है, इसका कुछ नहीं है तो 1/5 है इसमें b, तो y/5 हो गया। माइनस c कितना है इसमें, -10 है इक्वल टू 0। ये पहले से इसकी फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने उसी को कुछ नहीं लिखा, पहले से लिखा, देखो इक्वल टू 0 लिख रखा है, इसी के हमने इसको फॉर्म में लिखना है। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें वेरिएबल बताने हमने, सॉरी इसमें ए बी सी बताने हैं ना। तो इसमें ए कितना हो गया यहाँ पे को देखो, ए पहले तो हमने इसके फॉर्म में लिखा है इसको, तो इसमें ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया 3 और सी कितना हो गया -9.35। सेम इसमें ए बताना है, फॉर्मूला हमको पता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या दिख रहा है हमें इसमें 1 दिख रहा है, ए इसमें हमें 1 दिख रहा है, बी हमें इसमें कितने दिख रहा है -1/5 और सी इक्वल टू इसमें दिख रहा है -10। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कितना कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहले आप इसको इसकी फॉर्म में लिखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखो। तो लिखोगे क्या है 2x का 2x होगा प्लस 3y का हो जाएगा, -6 को इस साइड ट्रांसफर करके -6 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपको इसमें a b और c दिखने लग गए होंगे, a b एंड c। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा इसमें -2, b इक्वल टू हो जाएगा 3 और c इक्वल टू हो जाएगा -6। क्लियर है यहाँ तक का। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4th वाले में क्या करना है हमने, x इक्वल टू 3y लिख रखा है, तो पहले उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखो, तो ये बन जाएगा x, इसको इस साइड ट्रांसफर करो -3y, यहाँ पे c की जगह क्या है कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। पहले आपको इक्वल टू 0 बनाना है, बस कोई भी इक्वेशन मिल जाए आपको इसको इक्वल टू 0 बना दो। ठीक, इक्वल टू 0। अब इसमें कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो a की देखो आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे को, इसको मैं लिख रहा हूँ 1x लिख सकता हूँ, इसको -3y लिख सकता हूँ, प्लस c इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 दिख गया। तो अब मेरे को सिंपल पता चल गया इसमें a कितना है 1 है, b कितना है -3 है और c कितना है यहाँ पे को 0 है। ठीक है, a b c मेरे को इसमें क्लियरली दिख गया।
दिख गया। ऐसे आपने हर एक इक्वेशन को बनाना है। मैं आगे बना तो दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि आप लोग खुद से बनाएंगे इसको, ठीक है। मैं आप लोगों की चेकिंग करने के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले इसको वीडियो यहाँ पर पॉज कर लेना, बाकी क्वेश्चन खुद बनाना, नहीं आएगी तब आगे को प्ले करना। तो 2x पहले इसको 0 की फॉर्म में बनाना है, प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंपेयर कर लो, इसमें a कितना है 2 दिख रहा है हमें यहाँ पे को, a इक्वल टू 2 दिख रहा है, b इक्वल टू कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, और c हमें इसमें दिख ही नहीं रहा है, इस पूरे में c नहीं दिख रहा है तो कितना है 0 है। c एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। 5 हो गया। 6 वाला देख लो, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। कंपेयर करो इसके साथ, किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करो। ए तो एक्स के आगे तो 3 दिख रहा है, y दिख रहा है क्या आपको इसमें पूरे में, y नहीं दिख रहा है तो y का मतलब क्या है 0। c दिख रहा है, हाँ 2 दिख रहा है, तो a इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें 3 दिख रहा है, b हमें दिख ही नहीं रहा पूरे में क्योंकि इसमें y वाला टर्म है ही नहीं, b y वाला टर्म है ही नहीं, y वाला टर्म नहीं है, तो b इक्वल टू 0 हो गया और c इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। x के आगे जो होगा वो a होगा, b के आगे जो होगा y के आगे जो होगा वो b होगा, और c अपने आप अकेले में होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ऐसे हमारे पास 7th वाला है। 7th में क्या कह रहा है, y माइनस 2 इक्वल टू 0 कह रहा है। कंपेयर कर लो इसको किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, इसको कंपेयर कर लो। x वाली टर्म है इसमें नहीं है तो x इक्वल टू 0 हो गया, सिंपल सी बात है, मतलब a इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि x वाली टर्म नहीं है तो a इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब y है, y के आगे देखो, y के आगे कितना लिखा है 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, y इक्वल टू b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, c इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है इसका 8th पार्ट है। 5 इक्वल टू 2x है, सबसे पहले इसको 0 की फॉर्म में लिखो, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप इसको। अब इसको सही से लिख दूँ तो x वाले को आगे लिख देता हूँ, प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख देता हूँ क्योंकि कंपेयर करने के लिए अच्छा रहता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन होती है 1 वेरिएबल विथ 2 वेरिएबल विथ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और 2 वेरिएबल होनी चाहिए। तो यहाँ आपको a इक्वल टू कितना दिख रहा है हमें, आपको a दिख रहा है -2, a दिख रहा है हमें -2, b हमें आपको दिख रहा है क्या, y तो है ही नहीं इस पूरे इक्वेशन में, b नहीं है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4.1 आई होप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे को, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो पर्सनली पूछ लेंगे, और बाकी ये क्वेश्चन आपको 5th के बाद आपने खुद बनाए थे, आप चेक कर सकते हैं आप लोग, तो कोशिश कीजिएगा पूरी क्वेश्चन खुद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।